कैसे हैं आप लोग? ठीक। ओके, कैन आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? एज अ न्यू स्टूडेंट विद अस, just let me know your name and your what was your qualification, last qualification. Hello, can you hear me? यस। हम्म। अपना नाम प्लीज बताइएगा। आमना। आमना। ओके, और लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? इंटर। इंटर कॉमर्स या इंटर साइंस? साइंस। साइंस, ओके। ओके जी। तो आज से हम अपना फ्रेश MA1 का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पास MA1 में 10 चैप्टर्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स टाइम। और इनशाला हमारा जो कोर्स है विद इन 1 to 1.5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा इनशाला ताला। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। आप लोग के साथ ये PDF शेयर कर दी जाएगी। एग्जाम स्ट्रक्चर बहुत आसान सा है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अच्छा जी। सो द फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अकाउंटिंग? आपने ACCA चूज किया है, ACCA का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है? एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड यस अकाउंटेंट। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। यानी आपने बड़े होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सही है। अच्छा, बड़े क्या होंगे, बड़े तो हो गए आप माशाल्लाह से। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे पेपर्स देके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है, उसका काम क्या है? अगर मैं कहूँ एक बंदा है, उसने MBBS किया हुआ है, तो वो MBBS करके क्या बनेगा? डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर, सबको पता है भैया। तो डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर करता क्या है? पेशेंट चेक। पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यस। देते हैं। अगर मैं इसको वन वर्ड में आपसे पूछूं, कोई एक ऐसा वर्ड बताएं कि जो सुनते ही मुझे समझ आ जाए कि अच्छा डॉक्टर का ये काम। आप लोग ने बिल्कुल सही कहा कि वो ट्रीटमेंट करता है। किसकी ट्रीटमेंट करता है? पेशेंट। पेशेंट्स, यानी कि अगर मैं कहूँ कि उसका सारा खेल बॉडी से रिलेटेड है, उसकी सारी नॉलेज बॉडी से रिलेटेड है। वो 4 साल 5 साल जो MBBS लगा के पढ़ता है, फिर हाउस जॉब करता है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे स्टडी बॉडी को करता है। और बॉडी के तमाम हिस्सों को, बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं उसको समझता है। उसकी साइंस को समझता है, उसके फिर ट्रीटमेंट को, एलिमेंट्स को भी समझता है कि उसमें क्या डिजीजेस आ जाती हैं और वो हर डिजीज के ऊपर क्या ट्रीटमेंट होता है उसको भी समझता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द बॉडी। यस और नो? यस। तो बॉडी भी दो तरह की, एक ह्यूमन बॉडी और एक एनिमल बॉडी। एनिमल डॉक्टर भी तो बनते हैं, वेट्स। यस और नो? तो ये हमने खुलासा कर लिया MBBS क्वालिफिकेशन का। अब आप मुझे बताएं, ACCA करके आप बनोगे क्या? ACCA इज द क्वालिफिकेशन, ये करके बनोगे क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम कहते हैं ACCA बनोगे। तो ACCA करता क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है, वन वर्ड में? काउंटिंग। अकाउंटिंग करता है, ठीक है।
अब अकाउंटिंग होती किसकी है, वन वर्ड में? ट्रांजेक्शन्स की। हम्म। ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती है, और ट्रांजैक्शन में अहम चीज क्या है? काउंटिंग बेसिकली रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेन अहम चीज क्या है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं? ये सारा खेल ही किस चीज का है जिसकी तमाम तर चीजें, जैसे यहाँ पे डॉक्टर बॉडी से रिलेटेड तमाम तर चीजें सीख रहा होता है, तो हम अकाउंटिंग में ऐसी कौन सी चीजें जिसके अराउंड हम तमाम तर चीजें सीख रहे होते हैं? इट्स द मनी, इट्स द मनी गेम। पैसा, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। और अकाउंटिंग इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग है, उस ट्रांजैक्शन में जो एक एलिमेंट है वो अहम एलिमेंट पैसा है। कि अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो बदले में पैसे ले रही हूँ, अगर मैं सर्विस दे रही हूँ तो बदले में पैसे ले रही हूँ, अगर मैं लोन ले रही हूँ तो वो पैसा आ रहा है, वो मुझे वापस पे बैक करना है। अगर कैपिटल इन्वेस्टर बिजनेस में अपना कैपिटल लगा रहे हैं तो उसको पैसा वो लगा रहे हैं बेसिकली। यस और नो? अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो बेसिकली पैसे का खर्चा हो रहा है। यस और नो? तो ये सारी कहानी जो है इर्द गिर्द पैसे के है। अब आइए, ये हमने बिग पिक्चर देख ली। अकाउंटिंग जब भी आप वर्ड सुनेंगे तो आयशा ने जैसे कहा कि रिमेंबर कि हम थ्रू आउट एसीसीए जो चीज सीख रहे हैं वो है अकाउंटिंग, क्योंकि हम जाहिर है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो अहम काम जो हमारा है वो अकाउंटिंग है। डॉक्टर का अहम काम है कि वो एलिमेंट्स, बॉडी की एलिमेंट्स को पढ़ेगा, समझेगा और उसकी ट्रीटमेंट्स देगा। तो उसका अहम काम ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट तब तक नहीं दे सकता जब तक उसको एलिमेंट्स के बारे में ना पता हो। इसी तरह हम अकाउंटिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि अकाउंटिंग में दो चीजें आती हैं, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? अलहम रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? नहीं पता। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग मीन्स जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम सीखते हैं। तो क्वेश्चंस हम लिखेंगे, रिकॉर्डिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट टू रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर टू रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच साइड टू रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, whether to record or not. Question number five, what to record, where to record, which site to record, whether to record or not, how to record. यानी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड तमाम चीजें हम ये तमाम सवालातों के जवाबात हम थ्रू आउट एसीसी के सब्जेक्ट्स हम समझ रहे होंगे। अब आप यस। बोलोगे मैम अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग कर किसकी रहे हैं? हम रिकॉर्डिंग कर किसकी रहे हैं? हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? जी आयशा? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? बस यानी मतलब अगर कोई हमने बाइंग और सेलिंग कुछ भी करी हो तो उसको रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन होता है। एग्जैक्टली exactly. बाय किया, सेल किया, लोन लिया, एक्सपेंस किया, कैपिटल आया, कैपिटल गया, कुछ भी आप कर रहे हो बिजनेस में वो एक ट्रांजैक्शन है जिसको हम आम जबान में क्या कहेंगे? लेन देन। किसी भी तरह का लेन देन हो रहा है इट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। किसी भी तरह का सेल या परचेज हो रहा है इट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। अब बिजनेसेस में हो क्या रहा है? अब बिजनेसेस जब भी मैं वर्ड यूज करती हूँ बिजनेस,
तो समझ जाओ, आपके जहन में कुछ एग्जाम्पल्स आने चाहिए बिजनेस के। जैसे कि कोई एग्जाम्पल देंगे मुझे आप? ट्रांजेक्शन की एग्जांपल। हम्म। ट्रांजेक्शन की एग्जांपल। बिजनेस की भी एग्जाम्पल चाहिए। बिजनेस एनी आप लोग डे टू कंपनी डे लाइफ्स जो में। शूज वेरी जो गुड। शूज की कंपनी हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। रेस्टोरेंट हो गया। कोई शू कंपनी हो गई, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोई रेस्टोरेंट हो गया जहां पे आप जाते रहते हो। और हॉस्पिटल जो मतलब बहुत सारे वेरी ट्रांजेक्शन गुड, डेली कोई रिकॉर्ड करता है। हॉस्पिटल हो गया। और एंड होटल्स। सुपरमार्ट हो गया। ठीक है। होटल्स हो गए। और सबसे छोटा बिजनेस, सबसे छोटे लेवल का बिजनेस जो आपने देखा हो। स्टॉल्स। स्टॉल्स, स्टॉल्स यानी कि वेजिटेबल वाला जो ठेला लगाया हुआ है, ठीक है, बाहर। फिर फ्रूट वाला, फल वाला, सब्जी वाला जो बेच रहा है रेडी में। और मोची, द कॉबलर, जो शू पॉलिश कर रहा है सड़क पे कहीं बैठ के। इससे छोटा बिजनेस को क्या ही हो सकता है? ठीक है, वेरी स्मॉल बिजनेस। ऐसे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो घर से भी ऑपरेट हो रहे हैं। घर से लोग खाने बना के सेल कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत छोटे लेवल के बिजनेसेस हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे। बड़े लेवल के बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, फिर इसी तरह सुपरमार्ट्स, ये ऐसी जगहें हैं जहां आप लोग विजिट करते हो। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आप लोग आते जाते रहते हो। तो आप लोग ऑब्जर्व किया करो। क्या ऑब्जर्व किया करो? थ्रू एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से इसको ऑब्जर्व किया करो कि कल कला को आपको ये बिजनेस स्टार्टअप करना है। आपको एक सैलून खोलना है। आपको एक बुटीक खोलना है। आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है। तो उसकी बेसिक्स या फंडामेंटल्स क्या होंगी? आप कैसे मैनेज करोगे? आप कैसे उसको हाई स्केल, लार्ज स्केल पर लेकर जाओगे? स्मॉल स्केल से शुरू करोगे, स्टार्टअप बनोगे, तो लार्ज स्केल तक का सफर कैसे तय होगा? अब इतना बड़ा इदारा है हॉस्पिटल, इतने बड़े मॉल्स हैं, ये सब कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? ये कैसे सब स्मूथली चल रहा है? ऑपरेशंस रन हो रहे हैं, सबको अपना काम पता है, एम्प्लॉयज टाइम पे आ रहे हैं, कोई एब्सेंट नहीं कर रहा, और सबकी सैलरीज जा रही हैं, सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्लेन्स डिपार्टमेंट अलग है, फीडबैक डिपार्टमेंट अलग है, तो इतनी सारी क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग है। ये सब कैसे हो रहा है? ये ये बिजनेस बड़े लेवल पे कैसे जाता है? एक स्कूल अगर रन हो रहा है, आप लोग भी स्कूलों से पढ़ के निकले हो, तो वो स्कूल का सिस्टम, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑपरेट करती है? टीचर्स को कैसे मैनेज करते हैं? डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट क्लासेस, स्केड्यूल कैसे बनाया जाता है? इसके फाइनेंसेस को कैसे देखा जाएगा? ये सब सोचो ना। ऑब्जर्व करोगे तो जहन में क्वेश्चंस आएंगे कि अच्छा ऐसे काम हो रहे हैं, अच्छा ऐसे काम हो रहे हैं। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप सोचो, आपको कल को स्कूल खोलना है, आप सैलॉन्स जाती हैं। सैलॉन के में कैसे ऑपरेट हो रहा है सब कुछ? कहाँ से आ रही हैं लड़कियां, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है बाल काटने की? और अब एक लम्हे को सोचो तो सही, आपने अपना सैलॉन खोलना है तो आपका पहला डिसीजन क्या होगा? आपका पहला एक्शन क्या होगा? गेटिंग द पॉइंट? जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, आपको नजर आएंगी, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होगा। ठीक है। अब आइए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम है कि ये जो बिजनेसेस में डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कि आप हॉस्पिटल जाते हो, यू नेम इट, एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं चेकअप कराने, कितनी सर्जरी कराने, कितना अल्ट्रासाउंड कराने, ब्लड टेस्ट करवाने, कितने ही लोग होते हैं, कितनी रसीदें बनती हैं, तो उन सबका ये जो ट्रांजैक्शंस है, वो क्या हवा में हो रहा है? क्या वो सब कोई बंदा है जो मेंटली सब कुछ याद रख रहा है? नहीं, इन सारी ट्रांजैक्शंस में जो चीज इन्वॉल्व है वो है पैसा। और इसी पैसे को, जाहिर है हर कोई, मतलब जब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होंगी, तो कोई इंसान की मेमोरी या ब्रेन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को एग्जैक्टली टू द पॉइंट याद रख सके। तो लिहाजा
क्या किसको हायर किया गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ये भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे, उनका पर्टिकुलरली यही काम होगा, क्या करना? अकाउंटिंग करना। किसकी अकाउंटिंग करना? इन्हीं ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करना। तो अकाउंटिंग में कौन कौन से काम शामिल है? नंबर वन रिकॉर्डिंग, एंड नंबर टू वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग में कौन कौन सी चीजें हमें सीखनी है? व्हाट टू रिकॉर्ड, where to record, which site to record, whether to record or not, how to record। हम क्या कहाँ रिकॉर्ड करें, हम क्या रिकॉर्ड करें, हम क्या रिकॉर्ड करें? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। कहाँ रिकॉर्ड करें? किस खाते में करें? किस साइड पे करें? डेबिट पे करें, क्रेडिट पे करें? करें इसको रिकॉर्ड या नहीं करें, इस ट्रांजैक्शन को जाने दें। कैसे करें रिकॉर्ड? मैनुअली करें या सॉफ्टवेयर पे करें? गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्डिंग के जुमरे में सीखेंगे। एंड वैल्यूएशन में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब है, एट विच अमाउंट शैल बी रिकॉर्ड। किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, अमाउंट क्या होनी चाहिए। तो अमाउंट के कैलकुलेशन, एस्टिमेट, फॉर्मूला, ये सब हम सीखेंगे। बात समझ आई यहां तक? यस। अब बेटा, आमना और आयशा, मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको कहा कि आपको एक समंदर का, एक बहुत बड़े समंदर का, आप एक साइंटिस्ट हो और आपको एक बहुत बड़े समंदर के ऊपर रिसर्च करनी है, इंडियन ओशन के ऊपर रिसर्च करनी है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आप इस इंडियन ओशन को, आप समंदर किनारे जाओगे और पूरा का पूरा इंडियन ओशन पकड़ के लेबोरेटरी में लेकर आओगे इस पर रिसर्च करने के लिए? मिस। हम्म। नो। नो। No, it's not possible। तो being a scientist, being a researcher, आप क्या करोगे फिर? इंडियन ओशन के ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसके उसका सॉल्ट कितना है, पीएच लेवल क्या है वो चेक करना है, पोल्यूशन लेवल कितना है वो चेक करना है। कैसे करोगे? मिस उसको थोड़ा बहुत सैंपल लेके आ जाएंगे लेबोरेटरी में और उसको चेक कर लेंगे। एग्जैक्टली exactly। उस इंडियन ओशन से आप सैंपल लेकर आओगे, यानी एक गिलास पानी, एक बॉटल पानी लेकर के आओगे लेबोरेटरी में। और उस एक बॉटल या एक गिलास पानी में से भी अपने माइक्रोस्कोप के नीचे आप वन ड्रॉप रखोगे, यस और नो? वन ड्रॉप ऑफ वाटर टू एक्सपेरिमेंट, टू चेक, टू डू रिसर्च ऑन। यानी इतना बड़ा इंडियन ओशन, उसके ऊपर रिसर्च करनी है तो उसका वन ड्रॉप इनफ है टू इवैल्यूएट द एंटायर इंडियन ओशन। तो बात ये समझ आई कि कभी भी किसी बड़े फलसफे को समझना हो ना, तो उसके वन यूनिट को समझा जाए। क्या समझा जाए? वन यूनिट को। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सब फलसफा है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको समझना है, क्योंकि इसको समझोगे तो अकाउंटिंग सही कर पाओगे ना, इसको समझोगे नहीं तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखी। लेकिन इसको समझना है, उसको समझने के लिए क्या करो? इसके एक यूनिट को समझो। तो बहुत बड़ा इदारा, कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बड़े जो नाम है, ऑर्गेनाइजेशन, पीएलसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फलाना। तो ये बड़े बड़े नामों को समझने के लिए ना पहले वन यूनिट को समझो। तो इसका वन यूनिट क्या होगा आपके ख्याल से? किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वन यूनिट क्या होगा? जी हम ना, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो आमना। जी जी मिस। जी बताइए, आपके ख्याल में वन यूनिट क्या होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? हम्म, एक मिनट। कुछ भी गैस कीजिए, कोई मसला नहीं है, भले भले गलत हो, कोई मसला नहीं है, आप बताएं, गैस करें। इंडियन ओशन का वन यूनिट क्या है? वन ड्रॉप। अरेबियन ओशन का, किसी भी ओशन का वन यूनिट क्या है? वन ड्रॉप ऑफ वाटर।
पूरी अ, इंसानियत की साइकोलॉजी को समझना है, पूरी इंसानियत की। तो आप क्या हर इंसान से जाके इंटरव्यू करोगे? नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? आप किसी एक इंसान को समझ लो, आपको पूरी इंसान की साइकी समझ आ जाएगी, पूरी इंसानियत की साइकी समझ आ जाएगी। सो पूरे मैनकाइंड का वन यूनिट क्या है? वन ह्यूमन। और वो वन ह्यूमन कौन होगा? आप खुद। आप अपनी साइकी समझ जाओ, आप दुनिया की तमाम लड़कियों की साइकी समझ जाओगे। गेटिंग द पॉइंट? तो यस। मैनकाइंड का वन यूनिट वन ह्यूमन है। इसी तरह आपने मास्टर शेफ देखा होगा, कोई प्रोग्राम देखा होगा जिसमें कुकिंग कंपटीशन चल रहा है। तो वहां पे आपने क्या देखा? पूरी देग बिरयानी अगर कोई बना रहा है तो क्या पूरी की पूरी देग खाई जाती है चखने के लिए? नो। एक चम्मच काफी होता है, और उस एक चम्मच में भी एक दाना चेक करने के लिए काफी होता है कि पूरी देग का नमक बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो उसका वन यूनिट क्या होगा, आयशा? उसका वन यूनिट होगा आपका अपना घर। ये आपका घर है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन यूनिट है। अब मुझे बताएं, घर का सरबराह कौन है यूजुअली? घर का सरबराह कौन होता है? अगर फादर होता तो फादर, फादर। पेरेंट्स। वरना फिर अगर फादर का रोल बताइए मुझे, घर में फादर का क्या रोल है? अब्बा क्या कर रहे होते हैं? उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सारे एक्सपेंसेस देखते हैं, सब देखते हैं। उनकी सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनकम, सोर्स ऑफ इनकम लेकर आना घर में। यस और नो? यस। इनकम के जराए ढूंढना। क्या आया वो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई भी कमाने का जरिया वो ढूंढेंगे, उसको, वो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी बताइए। अब्बा हजूर घर में ही होते हैं, जरा बताएं क्या क्या काम कर रहे होते हैं। कम ऑन आमना, आयशा, आई वांट आंसर्स। तो सारे एक्सपेंसेस भी देखते हैं। एक्सपेंसेस भी देखते हैं? कौन से एक्सपेंसेस देखते हैं? किस तरह के एक्सपेंसेस देखते हैं? कोई भी बड़ा खर्चा। ठीक है, बड़ा खर्चा, कंस्ट्रक्शन करनी है घर की, दूसरा फ्लोर बनवाना है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा काम, कोई गीजर लगवाना है, कोई आ, हम लोग यहाँ पे करवाते हैं ना, पानी के लिए कुआं खुदवाना है बोरिंग करवाना है। तो कोई भी बिग एक्सपेंडिचर है, बिग खर्चा है, गाड़ी खरीदनी है घर के लिए, तो वो बिग एक्सपेंडिचर अब्बा हुजूर का डिसीजन होता है। यस और नो? अब आइए, यस। अब आइए, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है किसी प्रॉपर्टी में, किसी एस्टेट में, बैंक में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी अब्बा ले रहे हैं। यस और नो? और वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि इनकम के जराए बढ़ेंगे। अच्छा, फिर और अब्बा हुजूर और क्या कर रहे हैं? टैक्स देते हैं अब्बा हुजूर, यस। टैक्स देते हैं, ठीक है। कोई भी लीगल मैटर आ जाए घर का, कि घर के, घर के कागजात हैं, तो किसके नाम पे घर होगा? अब्बा के नाम पे होगा, अम्मा के नाम पे होगा, बड़े बेटे के नाम पे करना है? कोई भी लीगल मैटर आ गया, कोई दुकान नहीं खरीदी है, वो किसके नाम पे लेनी है? कोई गाड़ी वगैरह ली है, वो किसके नाम पे लेनी है? कोई भी लीगल मैटर आ जाए। फिर इसी में आता है इनहेरिटेंस, यानी वसीयत। अब्बा हुजूर अपने अगर वसीयत का बंटवारा कर रहे हैं या बेटों में तकसीम कर रहे हैं, तो वो भी अब्बा हुजूर ही करेंगे। यस और नो? उन्हीं के हाथ में आएगा। अब आइए, लीगल मैटर्स में और क्या चीजें हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं, एनआईसी बनवा रहे हैं, बे फॉर्म बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। यस और नो?
ठीक है, ये सब कौन कर रहे हैं? अब्बा हुजूर ही तो कर रहे हैं ना, ये सारे लीगल मैटर्स हैं। ये सारे लीगल मैटर्स हैं। तो तमाम लीगल मैटर्स कौन टेक केयर कर रहे हैं? अब्बा हुजूर टेक केयर कर रहे हैं। अब आइए, और क्या कर रहे हैं अब्बा? कोई और चीज आ रही है जहन में? अब्बा हुजूर जब कमा रहे हैं तो घर में बजट लाके दे रहे हैं, किसके हाथ में दे रहे हैं बजट? गिवन टू whom? मदर। यस, अम्मा को लाके बजट दे रहे हैं कि बेगम, पूरे महीने का खर्चा तुमने चलाना है। तो अब आइए मदर। मदर के क्या क्या रोल्स हैं, जरा बताएं मुझे। मदर क्या कर रही हैं? वो पूरे घर को देखती हैं, संभालती हैं। मैनेज कर रही हैं, तो यानी कि उनका अहम तरीन काम है कि बजट में रहते हुए पूरे मंथ मैनेज करना घर को। ठीक है, बजट में रहते हुए मैनेज करना। दूसरा अहम काम अम्मा का, आ, बच्चों को देखना होता है। बच्चों को देखना, टेक केयर करना। तो बच्चों के लिए खाना तो बनेगा ना, तो उसके लिए ग्रोसरी भी आएगी। यस और नो? ठीक है। फिर और क्या अम्मा का काम है? अम्मा को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि घर में अफराद कितने हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन द फैमिली, ताकि वो उसी हिसाब से बजट को चलाएंगी ना। फिर हर मेंबर का रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए मम्मा को। मेंबर की रिक्वायरमेंट क्या है? अब घर में अगर बच्चे हैं तो किसी को किसी कोई बीमार हुआ हुआ है, उसको डॉक्टर का चेकअप करवाना है। किसी का एडमिशन्स आया हुआ है, स्कूल के एडमिशन्स खुले हुए हैं, वो करवाना है। किसी की शादी होने वाली है, वो देखना है। अगर घर में बूढ़े अफराद हैं, अब्बा के अब्बू अम्मी हैं, तो उनका कोई दवाइयों का खर्चा है, कोई हॉस्पिटल का चेकअप है, तो ये सब अम्मा को पता होगा, तो अम्मा बजट में मैनेज करेंगी ना। ग्रोसरी अम्मा कर रही हैं। और घर की जितनी भी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, मेंटेनेंस, वो भी अम्मा फैसला कर रही हैं कि आया कि पेंट दोबारा करवाना चाहिए, वाइट वॉश करवाना चाहिए, ईद सर पे है, कोई रिपेयर करनी है, कोई पंखा टूट गया है, कोई फर्नीचर टूट गया है, कोई दरवाजे का हैंडल टूट गया है, कोई खिड़की टूट गई है। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये सारे फैसले कौन कर रहा है? अम्मा कर रही है। तो घर के जितने भी, अच्छा घर में फिर वो मुलाजिम भी तो है। घर में एक मासी काम कर रही है, दूध वाला आ रहा है, फिर घर में कोई ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है, कोई कारी साहब आ रहे हैं, तो सबको सैलरी भी तो देनी है। यस और नो? फॉर होम स्टाफ। अच्छा, फिर अम्मा की एक और बड़ी फिक्रमंदी होती है कि भाई खाना पकाया है तो जाया ना हो, वेस्टेज ना हो। और जाहिर है, जब बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, पंखा लाइट एसी, तो बिला वजह फजूल यूज ना हो। तो वो उसकी कोशिश क्या है कि वेस्टेज कहीं भी ना हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंस वो कंट्रोल करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यस और नो? वो डिसाइड करती है, सारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए प्रायोरिटाइज करती है कि इस वक्त ज्यादा जरूरत कौन से खर्चे की है, क्योंकि बजट तो फिक्स्ड है। बजट तो चेंज नहीं हो रहा, महीने का वही दे रहे हैं अब्बा लाके। तो उसी बजट में रह के चलाना है। तो अम्मा को पता चला कि अब्बा की बहन की शादी है और सारे मेहमान आएंगे घर में रहने के लिए, तो खर्चा बढ़ेगा। तो अम्मा ने कहा कि इस महीने का मेंटेनेंस रोक देते हैं, शादी के बाद करवा लेंगे। या इस महीने का हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं उसको रोक देते हैं, ईद की शॉपिंग नहीं करते क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी ही करनी है, तो वो हम उसी में कर लेंगे। तो ये अम्मा डिसाइड कर रही है कि हम कहाँ खर्चा करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, और घर के डेली ऑपरेशंस वो चला रही है। यस और नो? डू यू अग्री? कोई कोई काम रहता है अम्मा का? हम्म। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो अम्मा है ना, ये रिकॉर्डिंग करती है कहीं पे अपने? जाहिर है उसकी भी तो कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तनख्वाह दी नहीं दी मासी को, भूल ना जाऊं, दूध वाले को, इस्त्री वाले को, कारी साहब को, ट्यूशन वाले को। फिर
फिर ग्रोसरी कितने की आ रही है, फिर उसके बाद कोई मतलब मरम्मत का काम हुआ है, कोई एक्स्ट्रा, कोई कपड़े, कोई कोई हॉस्पिटल का खर्चा, कोई दवाइयाँ, कुछ भी जो भी आ रहा है, क्या अम्मा कहीं पे अपने लिए रिकॉर्ड कर रही हैं इन ट्रांजैक्शंस को? यस और नो? यूज करती होंगी। कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती, डिपेंड करता है। यस और नो? यस। तो जो अम्मा रिकॉर्ड कर रही है, वो कैसा रिकॉर्ड कर रही है? सबसे पहली चीज, क्या रिकॉर्ड करना उसके ऊपर लाजिम है? क्या अब्बा आके पूछते हैं? क्या अब्बा आके बहुत चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि नहीं तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? करते हैं बस रिकॉर्ड। ठीक है, तो नंबर वन, रिकॉर्डिंग इज नॉट कंपल्सरी फॉर अम्मा। अम्मा की मर्जी है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। अगर वो रिकॉर्ड कर रही हैं तो वो कैसे कर रही हैं? आया कि वो नोटबुक में लिख रही हैं, या फिर वो अपने मोबाइल पे कोई नोट्स की जगह पे लिख रही हैं, ठीक है, या फिर वो फ्रिज पे कोई पेपर लगा दे रही हैं, या फिर वो कोई डायरी मेंटेन कर रही हैं, उनकी मर्जी। उनकी मर्जी। हो सकता है वो जहन में, या उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, वो जहन में ही उसको नोट कर रही हैं। उनकी मर्जी, इट्स नॉट कंपल्सरी। यूजुअली अब्बा हुजूर आके बजट का नहीं पूछते, क्योंकि अब्बा को पता है, अब्बा ने अगर आके छेड़ दिया ना अम्मा को बजट में, तो अम्मा ने लिस्ट बता देनी है और फिर बोलना है कि जो तुम बजट देते हो उसमें तो मेरा घर ही नहीं चलता, पूरा ही नहीं पड़ता, मुझे कैसे चलाती हूँ मुझे ही पता है। ये सुन लो, ये शोर शराबा डाल देना है अम्मा ने, तो इसलिए अब्बा हुजूर जो है ना, डर के मारे पूछते ही नहीं है, बोलते हैं जो दे रहा हूँ सबर सबर से चला लो, तुम्हारी मेहरबानी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। ठीक है। तो ये जो अम्मा का रोल है ना, ये पूरा रोल जो है वो अकाउंटिंग की दुनिया में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसका रोल है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। किसका रोल है भैया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इदारों में भी हो रही है, और जो अभी हम MA1 का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, वो तमाम मैटर्स इंटरनल मैटर्स हैं इदारे के। कौन से मैटर्स हैं? इंटरनल मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर होम। ओके। जो जो भी इंटरनल मैटर्स हैं वो सब कौन टेक केयर कर रहे हैं? मदर टेक केयर कर रही है। और उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं इदारों में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में और अकाउंटिंग की दुनिया में, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल ऑपरेशंस, इंटरनल मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे। अब ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल मैटर्स क्या है? अगेन, इंटरनल मैटर्स है कि आपकी प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसको चलाना। उसके बाद एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उसको, उसकी सैलरीज को मेंटेन करना। पहले तो पता हो मैनेजर को कि कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उनकी सैलरीज उस हिसाब से देना। फिर उसके बाद जो बजट दिया गया है उस बजट में रह के तमाम ऑपरेशंस को चलाना। कोई मेंटेनेंस है तो वो देखना, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना हो, वेस्टेज ना हो। ये सब, ये सारे काम किसके हैं भला? आयशा, आमना, रिस्पॉन्ड टू मी, किसके हैं? हाँ मदर। अम्मा के हैं, जो कि इदारों में क्या कहलाई जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आइए, जो फादर का रोल है, इनकम के जराए ढूंढना, बड़े खर्चे करना, बड़े मामलात के फैसले करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, लीगल मैटर्स को देखना, गवर्नमेंट को डील करना, टैक्स और वगैरह, NIC, बेफॉर्म, फला फला फला, ये सब मैटर्स किसके हैं? मदर। अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो FA1, FA2, F3, ये सब आप पढ़ोगे ना, F7, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब बेसिकली कहाँ, किसको डील कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल में आपका गवर्नमेंट आ जाता है, बैंक आ जाता है मेनली, फिर इंटरनेशनल अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वो सब आ जाता है। और फिर इनकम के जराए ढूंढना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। बड़े खर्चों में फैसले लेना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जुमरे में आता है व्हेन वी गो इनसाइड अ ऑर्गेनाइजेशन। फर्क समझ में आया? यानी पूरा ACCA आपका जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है।
और बीच में कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जिससे आपकी जनरल नॉलेज एनहांस होती है, जैसे F1, F4 लॉ का पेपर है, F1 पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। एंड हाउएवर पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, MA1, MA2, F2, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं। F5 जिसको PM कहते हैं, FM, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में FA1, FA2, F3, FR, SBR, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाती हैं। तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि एक बड़े लेवल पे इदारा जो काम कर रहा है वो आपके घर की मिसाल से कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, इस तरह चीजें चल रही हैं। इंटरनली कुछ चल रहा है, एक्सटर्नली कुछ चल रहा है। अब आइए रिकॉर्डिंग। क्या फादर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी इन तमाम ट्रांजैक्शंस की? उनको कहीं ना कहीं तो यस। करते होंगे। यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि आपको क्या लगता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको उनके पास कोई पक्के कागजात नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने ये दुकान खरीदी है। फिर उनको अगर अपने बेटे के नाम करवानी है ट्रांसफर, तो पक्के कागजात नहीं होंगे। पक्के का मतलब है कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, कि जो गवर्नमेंट अप्रूव करे और गवर्नमेंट का स्टैंप लगाओ। टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स की रसीद मिलेगी नहीं मिलेगी कि हाँ भैया टैक्स पे किया है। फिर कोई भी NIC बनवा रहे हैं, बे फॉर्म बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये सब लीगल फॉर्म्स हैं, ये सब लीगल रिकॉर्डिंग है, फॉर्मल वे ऑफ रिकॉर्डिंग है। क्या है? फॉर्मल वे ऑफ रिकॉर्डिंग। फॉर्मल वे यानी ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। फादर ने खुद अपने मर्जी से कहीं पे भी नोटबुक में, डायरी में, मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उसमें सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सबूत है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे लाजिम है। रिकॉर्डिंग इज कंपल्सरी इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? फॉर्मल यस। वे ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो जल्दी से अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किसी बड़े फलसफे को समझना है तो किसी 1 यूनिट से समझा जाए। और ये डिफ्रेंसिएशन हमने आज सीख ली है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आर यू नोटिंग इट डाउन? यस यस। यस। एप्पल की सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास भी की। एप्पल यानी F3 है। डन। यस मिस। ओके जी, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्क क्या है, और अकाउंटिंग किसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग और वैल्यूएशन को। तो ये सारा हमने आज बेसिक समझा है और किया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास से हम फॉर्मली अपने चैप्टर्स के अंदर घुसेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल यहाँ तक? मिस आप PDF भेजेंगी ना? जी जी, PDF आपको मिल जाएगी। ओके, चलो, यस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।